नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आप सभी को फिर एक दोबारा इसी फाउंडेशन पर लेके आया हूँ दोबारा। काफ़ी दिन पहले जैसे फाउंडेशन का जो फुटिंग सेक्शन चल रहा था, इसके बाद अब ये प्लिंथ लेवल पर पहुंच चुकी है फाउंडेशन। आपको दिखाना चाहता हूँ एक बेहतरीन प्रोसेस है। साथ साथ इसमें कॉलम की कास्टिंग भी हो चुकी है बेहतरीन तरह से। देख लीजिए, काफ़ी 8.5 फीट के हाइट पे कॉलम के अगर बेसिकली इसका इसको ये जो वाला ये जो ग्राउंड फ्लोर है, इसकी हाइट कम से कम, इसकी सीलिंग हाइट आपको दिखाना चाहता हूँ। हम मैक्सिमम 9 फीट की हाइट रखें, क्योंकि इसको बेसमेंट एज पर पार्किंग यूजेज के लिए यूजेज यूज पर ओनली पार्किंग यूजेज होगा ये पार्ट। तो उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर हम रेंटेज पर से बनाए हैं, एंड सेकंड फ्लोर पर, थर्ड फ्लोर, तीन फ्लोर स्टील प्लस एंड तीन फ्लोर का इसका कॉन्सेप्ट रखा हुआ है। इसके बाद आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास ऑर्डर इसके बाद स्पेसिंग ज़्यादा कम होने के कारण से बेसिकली हमारा सेप्टिक टैंक 100 फीट इसी में बनाया जा रहा है। देख लीजिए, हमें सेप्टिक टैंक दिखाना चाहता हूँ आपको। सेप्टिक टैंक इस बेहतरीन तरह से हम इसको 9 इंची वॉल के अकॉर्डिंग इसको डिजाइन कर रहे हैं। देख लीजिए, पूरा सा ब्रिक वर्क चल रहा है इस पर। साथ साथ ही हमारे दूसरे और अपार्टमेंट देख लीजिए, सोकपिट बनाता है। इस सर्कल टाइप का हम इस सोकपिट को बेसिकली डिजाइन करते हैं। इंपॉर्टेंस इस बात की होती है बेसिकली, इन दोनों को कनेक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंस रहती है। सेकपिट टैंक से जो भी आपका वेस्टिंग वाटर होता है वो सोकपिट में जाना इंपॉर्टेंस ही है। और बहुत सारी चीज़ें होती है। एक दूसरी चीज़, एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कॉलम की कास्टिंग करके बेसिकली जब भी करोगे, तो बेसिकली आपको वाइब्रेटर के साथ साथ बेसिकली इसकी कास्टिंग की प्रॉब्लम है। दूसरी एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पे जैसे कॉलम्स है, जब ये कॉलम्स को आप इसके फर्मा खोलोगे तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे इसमें तो अभी को दिखेगा नहीं, इन लोगों ने इस पर क्या किया है कि इस पर या तो आप ब्रूस मारिए, रबिंग पोर्शन करना बहुत रफ करना बहुत जरूरी है इस एरिया को। लेकिन इन्होंने इस तरह से किया नहीं। इस पर अभी इनको डिटेलिंग बताएंगे तो रफ करना जरूरी है, कि रफ करेंगे जब इस पर ब्रिक वर्क करेंगे तो ब्रिक वर्क क्या होता है, इस पर क्या होता है कि ज्वाइंटेड हो जाए। जो आपका डस्टे होता है, डस्ट पकड़ पकड़ कर लेगा। नहीं तो क्या होता है कि बाद में आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है कि इस कंडीशन में क्या बहुत सारी चीज़ें होती है कि इस कंडीशन में आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या होता है कि बहुत सारी कंडीशन ऐसे होती है कि जब आपको लाइनिंग की कंडीशन दिखती है, सेटलमेंट टाइप का कंडीशन दिखती है कि आगे भी लोग बहुत सारे बोलते हैं ब्रिक वर्क की जो ईट होती है और आरसीसी को क्या करती है, छोड़ती है, वो दिखती है। तो ये कंडीशन बहुत रेयर कर बहुत रेयर होता है। लेकिन मैक्सिमम आज की डेट में इस तरह से स्ट्रक्चर बनते हैं, तो इन स्ट्रक्चर में दिख रहा है। क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट कॉन्ट्रैक्टर इस चीज़ को क्लियरली तौर पर कर नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत करना बहुत इंपॉर्टेंस ही है। रबी पौधा जैसे फर में खोलते हैं, फर उस टाइम पे आपको क्या आरसीसी कच्चा रहता है, उस टाइम पे क्या होता है, वो जल्दी से उसमें आप क्या करते हैं, इसकी रफ पॉइंट रफ रफिंग फेस बना सकते हैं। क्योंकि अभी तो ये स्मूथ फेसिंग होता है। स्मूथ फेसिंग में क्या होता है कि आप इसमें कहीं भी कोई डस्ट वगैरह यूजेज करोगे तो जल्दी पकड़ तो करेगा, लेकिन क्या होता है एक टाइम के बाद क्या होता है, ये छोड़ना शुरू कर देता है। तो बेसिकली इस चीज़ का बेसिकली ध्यान आपको बहुत इंपॉर्टेंस रखना है। और देख लीजिए, आपके प्लिंथ लेवल के नीचे आप प्लिंथ लेवल में पहुंचा, तो प्लिंथ लेवल के ऊपर इन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसको डिजाइन किया जाता है। आप देख लीजिए, ये तो बॉटम बीम है। कम से कम इन्होंने 1.5 फीट की बॉटम बीम जो ले किया है, ये कम से कम इसमें नीचे से ग्राउंड लेवल से कम से कम 2-3 रत्ते लगाने के जस्ट इसके बाद इन्होंने इसको बीम का कनेक्टिविटी किया। बहुत बेहतरीन होता है इस तरह से बीम कनेक्टिविटी जब, क्योंकि बेसिकली इस तरह से बीम की कनेक्टिविटी आप करते हो कि आपका लोडिंग जो होता है ना बेसिकली कॉलम पर चला जाता है। और हमारा जो भी कॉन्सेप्ट इस टाइम पे चल रहा है, जो स्ट्रक्चरिंग कंट्री, तो मैक्सिमम जो लोडेड रहेगा वो कॉलम सही रहेगा। अगर आप इस तरह से अगर बीम्स को देख लीजिए, बीम्स दिखाना चाहता हूँ। देख लीजिए, पहले तो इन्होंने ये बीम को डिजाइन किया, नीचे से इसने कम से कम दो तीन रत्ते ब्रिक के मारे। तो ब्रिक के रत्ते के मारने के बाद देख लीजिए, इसमें बहुत बेहतरीन तरह से सच ये दिखाता हूँ। बॉटम बीम इस तरह से अगर जाती है तो इसका पूरा लोडेड जो भी होता है ऊपर ब्रिक का जो भी लोडेड आएगा, वो सीधा आपका कॉलम्स में ही ट्रांसफर हो जाएगा। इस तरह से बहुत बेहतरीन तरह से अब भी कभी डिजाइन। सबसे मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है, फुटिंग सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप किसी स्ट्रक्चर को बनाते हैं। फुटिंग सेक्शन में आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, कास्टिंग करने की विशेष ध्यान रखना, किस तरह से कॉलम को कास्टिंग करना। अगर बेहतर तरह से कास्टिंग करते हो, एक बेहतर तरह से आपको एक बेहतरीन इमेज मिलेगी और बेहतर तरह से आप उस तरह से कर पाओगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको फुटिंग सेक्शन में बहुत बेहतरीन तरह से आप वर्क कर लिए और कास्टिंग कर लिए। इंजीनियर्स को थोड़ा रिकमेंडेड से आप उस काम को कर लीजिए। अगर इंजीनियर आपको रिकमेंडेड करता है तो आप बेहतर तरह से फाउंडेशन सेक्शन, फुटिंग सेक्शन बना सकते हो। फुटिंग सेक्शन में किस तरह से स्टील का यूज करना है, किस तरह से डिजाइन करना है स्टील, वो बेसिकली इंपॉर्टेंस रहती है। क्योंकि आज की डेट में कॉन्सेप्ट चल रहा है स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट होने के बावजूद बहुत सारे इस स्ट्रक्चर को नॉर्मली लेके चल रहे हैं। तो इसलिए में सेटलमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होने के, कि अर्थक्वेक का अर्थक्वेक जो नॉर्थ जोन है, अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा यहाँ पर आता रहता है। हल्का फुल्का अर्थक्वेक चलता रहता है, जिससे लोगों को कभी मूवमेंट का पता नहीं लगता। तो इस कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंस रहती है कि आप इस स्ट्रक्चर बेहतर तरह से बनाने की कोशिश कर लीजिए। और बहुत सारी चीज़ें इसमें और चीज़ होता है प्लेन्थ लेवल पर। आप जो अभी लगे डीपीसी के कंडीशन की बात करते हो, तो इस लेवल पर आप डीपीसी को कम से कम 2-3 इंची 3 इंची मोटा आपको डीपीसी आपको डालना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि अगर
कहते हैं कि सीपेज की जो कंडीशन होती है, बहुत बहुत सारे एरिया में सीपेज बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो सीपेज से बचने के लिए आपको ये इम्पोर्टेंट रहता है कि आप इस डीपी टैप प्रूफ को कर सकते हैं। तो इससे जो टैपनेस होती है, जो आपका सीपेजिंग वगैरह आती है, जो भी आती है, जो नीचे से क्या होता है मॉइस्चर ऑब्जॉर्व होता है ऊपर के लिए आता है, क्योंकि जो ज़मीन की सीलन होती है ऊपर के लिए आनी शुरू हो जाती है और वो आपको दिखने जब बैठ जाते हैं मकान के कुछ महीनों बाद आपको आपकी वॉल पर दिखने बैठ जाए, जिसमें आपको क्या होता है प्लास्टर के साथ साथ आपका जो पुट्टी वगैरह या पेंट वगैरह वो भी झड़ने शुरू हो जाता है। तो वो कंडीशन बहुत ज़रूरी होती है कि जब आप कोई सी बिल्डिंग्स बनाते हैं तो आप गाइडलाइन का बहुत इंपॉर्टेंट यूजेज करना बहुत ज़रूरी होता है। कोई आर्किटेक्ट्स या इंजीनियर्स आपको रिकमेंडेड करता है, उनके जितने भी नॉर्म्स है उनको फॉलो कर लीजिए। अगर आप उस नॉर्म को फॉलो करते हैं तो बेसिकली आप बेहतर तरह से बिल्डिंग्स को बनाओगे और आने वाले समय में आप किसी भी परेशानी से आपको ये परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। तो मेरा कहना मानना है कि आप जब भी इसे डिज़ाइन करते हो तो बहुत से लोग नीचे कोई बेस को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं। फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि इसमें आप किस तरह से डिज़ाइन कर रहे हो, क्योंकि आप इसको बेहतर डिज़ाइन कर आज की तारीख में 4 फ्लोर या 5 3 फ्लोर 4 फ्लोर अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं तो इसके में बेसिक नॉलेज है कि आपको फुटिंग सेक्शन में ही दो पाइल्स का होता है, राफ्टिंग का होता है, कई प्रकार की कंडीशनें आती हैं। लेकिन बेसिकली नॉर्मल बिल्डिंग्स में तो राफ्टिंग और पाइल्स की कंडीशन में नहीं जाना पड़ता, बस इसमें कम से कम 5 या 1.5 मीटर आपको डीप तक जाना पड़ेगा और उसके बाद पीसी से डालते हुए आपको उसको ज़्यादा डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो बेहतरीन तरह से करते करोगे आप डिज़ाइन तो और भी आप इम्पोर्टेंट है और एक्यूरेसी आने की कंडीशन रहेगी। और फीलिंग करने का बहुत स्पेशली ध्यान रखिए। फीलिंग जब भी करोगे आप, जब सैंड वगैरह फीलिंग करो या जो सॉइल वगैरह फीलिंग करोगे, जैसे तो आरबीएम हो या तो आपका टूटा हुआ मकान का टूटा हुआ आरबीएम आता है बिल्डिंग्स का, या तो नदी का आता हुआ आरबीएम होता है, जिसमें आपके सॉइल की कंडीशन मिट्टी ना मिले, मिट्टी ना हो। मिट्टी क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है आपको सीलन को। तो अब जैसे बहुत सारे लोग मिट्टी डालते हैं तो मिट्टी ऑब्जर्व करती है, इसलिए मिट्टी ना पड़े तो ज़्यादा बेहतर है। बेहतर है कि आप नदी का आरबीएम आए जिसमें क्या होता है सीलन को एब्जॉर्व करने की वो ना होगा, कंडीशन ना बने। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आप कभी भी डिज़ाइन करोगे एक बेहतर स्टेप बनाने के लिए, एक बेहतर बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत सारी नॉलेजेबल चीज़ें आप स्टडी कर लीजिए, यूट्यूब के माध्यम से स्टडी कर लीजिए, या बेहतर किसी स्ट्रक्चर इंजीनियर से या आपका इंजीनियर से या आर्किटेक्ट से रेकमेंड लेते रहिए, जानकारी लेते रहिए कि किस तरह के हमें किस तरह से बीम्स को बनाना है, किस तरह से डिज़ाइन करना है, किस तरह से हमें कॉलम्स को डिज़ाइन करना है, किस तरह से हमें 40 सेक्शन को डिज़ाइन करना है। इस चीज़ का आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंस है। आपके चार्जिंग इतना, क्योंकि आप अगर 1 करोड़ लाखों रुपए का मकान बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत अब इंजीनियर्स को आप पे भी कर लोगे तो उसमें बड़ी इंपॉर्टेंस, उतनी बड़ी बात नहीं है। 5-10 हज़ार में आपको बहुत सारी नॉलेजेबल इंजीनियर्स दे देगा, जो आपके लिए फॉर फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मकान एक बार बन जाता है उसके बाद अब उसको चेंजेस करना, फुटिंग को या मेन जो रॉ मटेरियल होता है उनको चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप कॉलम्स को चेंज नहीं करते, स्लैब को चेंज नहीं कर सकते हो, सिर्फ ये ब्रिक वर्क को चेंज कर सकते हो। इसलिए इस पर आप फोकस नहीं रखिए, बेहतर बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर लीजिए। आपको दिक्कतें अभी नहीं आएगी अगर आप किसी की सलाह लेते हो, बेहतर सलाह लेते हो, इंजीनियर से बेहतर सलाह लेते हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपको आती आने वाले फॉर फ्यूचर में प्रॉब्लम्स नहीं खड़ी होगी। नहीं तो आपको कभी आपको फील होगा कि हमारा क्या सेप्टिक टैंक क्या होता है कि ओवरफ्लो हो गया या सोखते से आप पानी निकल रहा है। इस कंडीशन में अगर आप पहले ही इसको अवेयरनेस नहीं आएगी तो आप बहुत प्रॉब्लम्स के साथ हमेशा के लिए आपके लिए परेशानियाँ चलती रहेगी। इस तरह से जब भी आप काम करते हैं उन चीज़ों पर विशेष ध्यान रखिए और विशेष तरह से आप हर चीज़ को इम्पोर्टेंस भी मान के चलिए, क्योंकि हमारा राय ये बेसिकली होता है कि आपको एक गाइडलाइन करने का बहुत इंपॉर्टेंट था। और बेसिकली जब भी बजरी का यूज, डस्ट का यूज करते हैं, सैंड का यूज करोगे, अब तो यहाँ पर कहीं भी आपको बेहतर सैंड बजरी तो उसकी टेस्टिंग भी करवा लीजिए कि भाई आपके पास सैंड में कोई सॉइल तो नहीं, मिट्टी की मात्रा ज़्यादा तो नहीं है। क्योंकि अगर मिट्टी की मात्रा होती है तो उसकी स्ट्रेंथ ऑलरेडी कम हो जाती है, सीमेंट उसको पकड़ नहीं करता है। सीमेंट जहाँ पकड़ नहीं करेगा तो स्ट्रेंथ नहीं पकड़ेगा। इसलिए देखिए ज़्यादा बजरी में मिट्टी की मात्रा, धुली हुई बजरी आपको बहुत पड़ रही होती है। और क्रेशर आगे एग्रीगेट का जो रोड़ी होती है वो भी आपकी साफ़ सुथरी आनी चाहिए, बढ़िया स्टोन होना चाहिए, बड़े पत्थर की बनी होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे पत्थर ऐसे होते हैं, सड़े गड़े पत्थर होते हैं, उनसे भी आपकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए साफ़ सुथरा जो भी मेटल लाओगे आप कॉलम्स और बीम्स के लिए, अच्छा सा मेटल जिसमें आपके जो मेटल जमे हुआ डस्ट हो गई, डस्ट तो बेसिकली आपका पत्थर होता है। लेकिन क्या होता है कि कहीं कहीं आपने कंडीशन देखी होगी कि बहुत सारे जब भी आप सप्लायर से लेते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कई प्रकार के डिफरेंट टाइप के मेटल्स आपको प्रोवाइड होते हैं। जैसे आपको देख लीजिए किसी में आपको देख लेगा कि मिट्टी की मात्रा होती है, नॉर्मल पर्सन उस चीज़ को टैली नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको पता नहीं हो पाता कि इसमें मिट्टी है कि नहीं है। क्योंकि उसे तो फिर किसी ने बेच दिया तो हाजी हाजी तो हर वो कहने लग जाता है कि मुझे तो ये लग रहा है कि बिल्कुल ये बजरी है तो बजरी है। लेकिन
थोड़ा बहुत आप थोड़ा पे करके इंजीनियर से सलाह लेके उसको सही तरह से उस चीज़ को थोड़ा टेस्ट करवा दीजिए, क्योंकि बेसिकली हो सकता है कि आप एक लाखों रुपये के या करोड़ों रुपए की बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उसमें मेटेरियल आपका सही तरह से नहीं लगेगा, तो आने वाले समय में सीमेंट अपनी स्ट्रेंथ कम दिखाना शुरू कर देगा, क्योंकि बेसिकली इसमें सॉइल की मात्रा ज़्यादा होती है, और जहाँ सॉइल आपकी बजरी में यार उसमें ज़्यादा दिखेगी, तो वो क्या करेगी, ऑलरेडी उसकी स्ट्रेंथ कम कर देगी। उस टाइम पे तो हमें कोई चीज़ दिखती नहीं है, लेकिन क्या होता है कि सीमेंट की एक मिराज होती है कि टाइम के अकॉर्डिंग वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ कम कर देता है। तो इसलिए क्या होता है कि जो 100 साल की एज हो सकती होती है, लेकिन बेसिकली अगर आपके सॉइल में, अगर आपके बजरी में अगर मिट्टी की मात्रा ज़्यादा हुई, तो उसमें तो ऑलरेडी आप सॉइल देख देंगे, तो वो 50% स्ट्रेंथ देगा। 50% स्ट्रेंथ देगा तो 50% का मतलब होता है आपकी बिल्डिंग की जो मीराद होगी कम होती जाएगी। तो इसलिए आप बेसिकली ध्यान रखें इन सब चीज़ों का, जब भी आप मकान बनाते हो कुछ खर्चा ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का आपको खर्चा करने पर एक इंजीनियर्स को हायर कर लीजिए, वो आपको अच्छी तरह से रिकमेंड करेगा, बेहतर तरह से आपकी बिल्डिंग्स में जो भी डिटेलिंग हो, स्टील से लेकर सैंड से लेकर एग्रीगेट से लेकर या आपकी सीमेंट से लेकर किस तरह से क्वांटिटी यूज करनी है, किस तरह से यूजेज करना है, वो सारी चीज़ आपको रिकमेंडेड करेगा बेहतरीन तरह से। आने वाले फॉर फ्यूचर के लिए आपकी जो बिल्डिंग्स होगी बेहतर बनेगी और उसमें कोई सी भी प्रॉब्लम खड़ी नहीं होगी। जिस तरह से आपको सोचना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ईंट की भी मैं बोलना चाहता हूँ, ईंट में भी बहुत सारी वैरायटी आती है। ईंट को भी आप देख लीजिए, बेसिकली कर लीजिए कि ईंट जो पकी होगी, ईंटें जो पकी हो, तो कोल्स में मतलब आपको उधर कोयले में पकी हुई ईंटें ज़्यादा बेहतर मानी जाती है, क्योंकि बहुत सारे क्या करते हैं, भट्टों पर जो ईंटें आपकी पकी रहती है, वो जो है टायर्स के जो पुराने टायर्स होते हैं उनके या ऐसे होते हैं कुछ अदर चीज़ों से यूज करके जला जाता है, जिसमें क्या होती है ईंटें पकती तो है, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ होती है जल्दी बेहतर नहीं हो पाती है, वो अच्छी पकी हुई ईंटें नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए कहाँ भी पता कर लीजिए, कि पहले जानकारी लीजिए कि कहाँ कौन सी ईंटें थोड़ा बहुत क्या है, हाई रेट थोड़ा बहुत 200-300 रुपये महंगी हो सकती है ईंट के रेट, लेकिन क्या होता है उस कंडीशन में आपको ईंट बढ़िया मिलेगी, क्योंकि ईंटों की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। किसी भी बिल्डिंग बना रहे रॉ मटेरियल ले रहे हैं, तो 100-200 रुपये में कोई डिफरेंट नहीं आता, चीज़ क्वालिटी की मिल रही है तो क्वालिटी पकड़ो पहले। लेकिन लोग तो ये करते हैं कि क्वालिटी को किसी को पता नहीं रहता, मटेरियल उठा लेते हैं और आपको लगता है कि हाँ जी बेहतर है, दिखने में अच्छी दिखे, आप कहते हो हाँ जी ईंट बढ़िया है, ऐसा नहीं होता है। ईंटों की क्वालिटी का जानकारी भी लीजिए, ईंट कहाँ से बनती है, किस तरह से आती है, इसको बेसिकली जानकारी इंपॉर्टेंस नहीं रहती है। हम लोग क्या करते हैं कि किसी का भी सैंड का आधा, अब जैसे आपकी बात करते हैं कि हम धुली बजरी की यहाँ पर बात करते हैं, धुली बजरी आपको दिखाना चाहते हैं, तो बजरी जो होती है बेसिकली क्या होती है, क्रेशर में क्या होती है, धुली जाती है, उसमें पानी सादा चलता रहता है, क्रेशर आपको दिखाना चाहते हैं सैंड है। तो बेसिकली इसको दिखाता है तो आपको थोड़ा सा, जैसे धुली बजरी है, देख लीजिए, आपको धुली बजरी दिखा रहा हूँ, तो ये देख लीजिए काफ़ी बेहतर तरह से, काफ़ी अच्छी बजरी है, ये बिल्कुल धुल के आ रखी है बढ़िया सी। तो इसमें आप इसको थोड़ा सा टेस्टिंग कर लेके पानी में इसको दबा डालिए, थोड़ा सा पानी में लेके और चेक कर लीजिए इसमें क्या क्वांटिटी है, कहीं पर जो इसके अंदर सोयल मिट्टी है कि नहीं है, मिट्टी की मात्रा पानी कितना है, वो टेस्टिंग करना बहुत जरूरी, तभी आप खरीदिए इसको, क्योंकि नहीं तो सीमेंट की स्ट्रेंथ नहीं पकड़ पाएगा। तो इसीलिए धुली बजरी का मतलब ये तो नदी से जो माल आता है वो क्रेशरों पर जाकर धुलता है, और धुलने के बाद वो परफेक्ट होकर हमें क्या होता है, साफ़ सुथरा माल मिलता है, कई बार इससे बजरी दिखती है ओनली, आपको सॉइल की मात्रा सॉइल खत्म हो जाती है, मिट्टी इसमें निकल जाती है। तो ये जानकारी लेना बहुत जरूरी है। बहुत सारे सेशनों में हम आपको और चीज़ें में बताएंगे, किस तरह से टेस्टिंग की जानकारी लें, किस तरह से देखना है, कैसे चेक करना है, इस तरह से वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। और दूसरी चीज़ डस्ट का यूज आप चिनाई में कर रहे हैं, कौन सा रेशो लगाना, डस्ट भी देख लेना, जब मिट्टी जब पत्थर होता है कौन सा पत्थर इसमें यूजेज हो रहा है, पत्थर भी देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे पत्थर क्या होता है कि उनकी कंडीशन बहुत ख़राब होती है, जो जल्दी से सड़ने की कंडीशन होता है, सड़ने वाले पत्थर से अगर डस्टिंग आती है वो डस्ट कभी सक्सेसफुल नहीं होगी। इसलिए देखना स्ट्रॉन्ग पत्थर होना चाहिए, बेहतर पत्थर ना, जिससे जो क्रेशर में जाके जो डस्ट बनती है वो जो चेक कर लीजिए। अगर आपको एक बार अच्छा मकान बनाना, प्रॉपर्टी मकान बनाना, तो ये डिस्कस करना या सप्लाई से डिस्कस कर लीजिए, वो आपको अच्छी रिकमेंड देगा, अच्छी सलाह देगा। हमारा आपका मतलब ये नहीं है कि आपको गुमराह करना, आपको सजेस्ट करना होता है कि आप बेहतर काम करें। और मिक्सचर मशीन तो मैंने पहले ही बता रखा है, मिक्सचर मशीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और दूसरी चीज़ आपका वाइब्रेटर का, मिक्सचर मशीन से मैक्सिमम आप मिक्सचर मशीन हायर कर लीजिए, और कम से कम जब तक बिल्डिंग में आपको रॉ मटेरियल वगैरह हो रही, जब तक बिल्डिंग आपकी रॉ चल रही है, तो आप इसे बेसिकली क्या इसका यूजेज कीजिए, क्योंकि मिक्सचर मशीन में जो मिक्सचर बनेगा वो कम्पैक्ट किया, तो जो मोटर बनेगा इधर परफेक्टली क्या होता है कि मिक्स हो जाएगा। जब मिक्स होगा तो आप देख सकते हैं कि उसमें आपकी स्ट्रेंथ ऑलरेडी बढ़ जाएगी। सीमेंट में भी वो स्ट्रेंथ बढ़ा लेता है। बेसिकली क्या होता है, हम जब कभी लेबर से इसको मोटर बनाने की सोचते हैं, मसाला बनाते हैं, तो क्या होता है वो सीमेंट को पूरी तरह से मिला नहीं पाता है, क्योंकि बेल्चे से मिलाने की कोशिश करता है तो पूरा तरह से मिलता नहीं है। तो इसलिए मिक्सचर मशीन ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, वाइब्रेटर इंपॉर्टेंस दी है,
बहुत सारी चीज़ें इन सेशनों में आपको बताऊँगा कि बहुत सारी किस तरह की चीज़ें होती है। बहुत सारे लोगों को नॉलेजेबल नहीं रहता है, काम तो करवाते हैं पूरा, लेकिन उन चीज़ों को नॉलेजेबल नहीं, ईंटें किस तरह की लानी है, सीमेंट किस तरह से यूज़ करना है, कौन सा सीमेंट बेहतर है, कौन सा नहीं है, सारी चीज़ आपको बताएँगे। हमारे सेशन में और भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।